अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ एक ज़बरदस्त स्नैक की, बहुत हेल्दी मिक्स्ड वेजिटेबल कटलेट्स की। बहुत ही ज़बरदस्त, बच्चों के हिसाब से बहुत बेहतरीन और वैसे भी टी टाइम स्नैक के लिए बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। बहुत हल्की फुल्की सी रेसिपी है इसके लिए और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके में देखिए मैंने दो दरमियाने साइज़ के आलूओं को इस तरह से जूलियन कटिंग में, जैसे हम इस तरह कट करते हैं ना, इस तरह से कट कर लिया है। और इस तरह से एक बड़े साइज़ की गाजर मैंने ली, यानी कि एक बड़ी गाजर लेकर आप उसको भी इस तरह से कट कर लें। हरा धनिया है और एक दरमियाने से थोड़े छोटे साइज़ की जो है वो कैप्सिकम है, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया था और 2 हरी मिर्चें मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर ली थी। तो बस ये तमाम वेजिटेबल्स को हमने एक साथ मिक्स कर देना है। ये देखें, गाजर बहुत ज़बरदस्त, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी, बहुत बेहतरीन भी, बहुत यानी कि हम इस तरह के से अगर स्नैक्स बना लेते हैं तो उससे ये होता है कि एक साथ ज़्यादा वेजिटेबल्स जो हैं वो बच्चे भी खा लेते हैं और हम खुद घर में भी इसको एंजॉय कर लेते हैं। तो ये देखें, सारे मैंने एक साथ मिक्स किया, इसको ऐड कर दिया सब सारी चीज़ों को। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगा। अच्छा, मसाले मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने इसमें। ये देखें, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर लिया है। इसी तरह से नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर है तकरीबन 3/4 टीस्पून और कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून। ये मैंने बस इतनी सी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। और इसके अलावा एक अंडा है जो मैं इसमें ऐड करूँगी और ये मैंने एक अंडा भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, अब हमने इसमें चूँकि अभी मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है ना, तो अब हम इसे बहुत टाइम के लिए नहीं रखेंगे। इसे हमने रखना नहीं है, बस जल्दी से हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने इसे फ्राई कर लेना है। तो देखें, बस इसमें मैंने ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसके बाद मैं इसमें सोया सॉस मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया था और अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी अ, मैदा या जो हम रेगुलर आटा यूज़ करते हैं घर में वो। अच्छा, जो कॉर्नफ्लावर इसमें हम ऐड करेंगे वो 2 टेबल स्पून, ये देखें। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा जो है वो तकरीबन 2 टू 3 टेबल स्पून मैं इसमें जो हमारे पास रेगुलर आटा होता है ना, मैं वो आटा इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आटा है तो आप आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-सा नमक जो है वो आपने टेस्ट कर लेना है, क्योंकि हमने जब इसमें आटा और कॉर्नफ्लावर ऐड किया है तो उस वक़्त हो सकता है कुछ नमक का टेस्ट जो है वो नमक कम हो, तो अगर हम नमक टेस्ट कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पर 60 टू 70 ग्राम चीज़, मोज़रेला चीज़ लिया मैंने इसको और इसको मैं ग्रेट करके इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, मैंने ये पहले ही कहा था कि ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त स्नैक है, हेल्दी स्नैक है, इसलिए कि ये इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो बच्चों को डिस्टर्ब करें, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें कोई ऐसे मसाले नहीं हैं जो बच्चों को पसंद नहीं आते। और साथ ही साथ देखें, इसमें चीज़ भी हमने थोड़ा-सा ऐड कर दिया है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है वो सिर्फ़ बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसको बहुत अच्छा एन्जॉय करेंगे। अंडा भी इसमें शामिल है और इसके अलावा थोड़े से कार्बोहाइड्रेट फ़ॉर्म में जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी आटा या जो है मैदा हम इसमें ऐड करते हैं वो है। तो बस इसको तेज़ी-तेज़ी से मिक्स कर लेना है, बहुत जल्दी-जल्दी इसको मिक्स कर लेंगे हम चीज़ को भी। अच्छा, चीज़ का जब हमने इसमें ऐड किया ना, जब हम इसे फ्राई करेंगे और फ्राई होने के बाद जो इसका अंदर का टेक्सचर होगा ना, वो बड़ा चीज़ी सा होगा। तो इस तरह से वेजिटेबल्स का जो है वो टेस्ट अपनी जगह, लेकिन साथ ही इसका टेस्ट जो है वो वेजिटेबल्स के साथ बहुत ही एनहांस कर देगा कटलेट्स के टेस्ट को।
तो बस अब हमने इसको कर लिया और करके मैंने जैसे कहा था रखना नहीं है। ऑयल मैंने गरम किया और ऑयल को गरम करने के बाद ऑयल फ्लेम को लो कर देंगे थोड़ा सा। ऑयल को मीडियम पे गरम कर लेना ज़रूर है, लेकिन फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो उनको पकना है। तो ये बहुत बारीक हमने इनको जूलियन कटिंग में कट किया है, लेकिन इसे हमने थोड़ा सा स्टीम में पकाना है, यानी इस तरह की स्टीम में कि ऑयल में हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, वरना ये ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से जो हमारी सब्जियां हैं वो कच्ची रह जाएंगी। तो हमने लो फ्लेम पर इसको पकाना है और फिर इसे कलर दे लेना है। कितने क्रिस्पी ये बन रहे हैं आप ये देखें, ये कटलेट्स जो हैं कितने क्रिस्पी हैं। ये स्नैक बहुत ज़बरदस्त, ऊपर से बहुत क्रंची क्रिस्पी है और अंदर से बहुत चीज़ी और सॉफ्ट है, बहुत जूसी चीज़ी सॉफ्ट आप इसे कह सकते हैं। तो ये इस तरह से वन बाय वन जो है वो इसे फ्राई कर लेंगे और फिर इसे हमने डिश आउट कर लेना है। इसी दौरान में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दिया करें। ये बस आपकी एक समझ लें इनकरेजमेंट होती है, मोटिवेशन है आपकी तरफ से हमारे लिए। तो और बस ट्राई ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें थोड़ी सी भी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो। तो ये देखें, बस हमने इसको इस तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने में बस इसी बात का ख्याल रखना है कि थोड़ा सा पेशेंस से, फ्राई के लिए हमें पेशेंस चाहिए होगा, इसलिए कि हमने इसको लो फ्लेम पर फ्राई करना है और दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये पक जाए। तो इसलिए मैंने इसको ये आपको बता दिया कि इसमें बस हमने सिर्फ कलर नहीं देना बल्कि इसको पकाना है। ये देखिए हमारे मतलब बहुत थोड़ी सी चीज़ों से जो घर में मौजूद होती हैं सब्जियां, जो चीज़ें जैसे चीज़ भी हम घर में आमतौर पर बच्चों के लिए रखते ही हैं, और बहुत थोड़े से मसाले से ये हमारी बेहतरीन से स्नैक्स तैयार हैं। हम चाहें तो टी टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में इसको, क्योंकि इसे रखना नहीं है, हम बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।